यार मुझे आज एक रियल फीलिंग महसूस हुआ। अंदर से आती आवाज में सुन पा रहा था, समझ पा रहा था। भाई तू एंट्रेंस एग्जाम जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। यूट्यूब में सब स्ट्रैटेजी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो देखने लगा। हर दिन 15 घंटा पढ़ना वाज द फर्स्ट लाइन इन माय जर्नल। इन सब के रीजन हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, जिन्होंने एग्जाम डेट्स का ऐसा बॉम्ब फेंका, मेरा ब्रेन के अंदर तो भाई हिरोशिमा नागासाकी। एग्जाम डेट्स 20 से 25 जुलाई, हार्डली 12 से 13 दिन बचे थे और यूट्यूब में 10 दिन क्या 2 दिन तक का स्ट्रैटेजी बन रखा है और मैं तो भाई 1 घंटे का स्ट्रैटेजी मारने ही जा रहा था। फिर मुझे याद आया, Stop it. Get some help. यार 1 घंटे पहले तो एग्जाम सेंटर में रहना पड़ता है। अगर 1 साल वेस्ट हुआ तो बचे हुए 1 साल का स्ट्रैटेजी, बचे हुए 1 साल में 6 महीना वेस्ट हो गया तो रिमेनिंग 6 महीने का स्ट्रैटेजी, 6 महीना में 5 महीने वेस्ट हो गए तो रिमेनिंग 1 महीने का स्ट्रैटेजी, और 1 महीने में 90 घंटे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने में वेस्ट हो गए तो रिमेनिंग टाइम का स्ट्रैटेजी। भोसडी के फाइनल के पहले रोनाल्डो इतनी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाता होगा जितनी हम देख लेते हैं। फिर स्ट्रैटेजी की फ्लो चार्ट बनती है, टाइम टेबल बनती है, फ्री हैंड से नहीं स्केल से। टाइम टेबल बन रही है या आर्टिस्टिक चित्र, ऐसे दुल्हन को सजाते हैं जिसकी कतई शादी नहीं होगी। एक दिन के बाद टाइम टेबल की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, आर्टिस्टिक वैल्यू कुछ बचा नहीं रहता, क्योंकि एक साइड टाइम टेबल फॉलोइंग चलती है और दूसरे साइड आग कबूतर के पर बन जाते हैं। नहीं, टाइम टेबल तो भैया फॉलो करना ही है। भले ही हम अपने 1 साल की गांड मार चुके हो, भले ही हमें टाइम की कोई वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें 100-250 की टाइम टेबल फॉलो करना ही है। भाइयों और बहनों, ये इन लोगों को फॉलो करने की बात नहीं हो रही जो तुम लोग 1 साल से करते आ रहे हो। कल तक तो दिमाग में स्ट्रगलर्स थे, आज स्ट्रेटजी चचा आ गए। भाई हकीकत को दबाकर बड़े बड़े बातें झाड़ोगे तो तुम में और दीपक कलाल में कोई अंतर नहीं रहेगी। अबे टाइम वेस्ट किया तो किया, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। टाइम टेबल में सोने का टाइम सिर्फ 2-3 घंटे लगाकर अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि लास्ट 10 दिन में बहुत मेहनत कर लेंगे, एग्जाम फोड़ देंगे, तो तुमसे ना हो पाएगा। ये सब तब सोचना चाहिए था जब मम्मी रूम में एंट्री मारती थी तो तुम लोग इंस्टाग्राम मिनिमाइज करके क्लास सुनने की ड्रामेबाजी कर रहे थे। ये मैं अपने जैसे सभी लोगों को बोल रहा हूँ। गलती से एक बार क्या स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया, पूरा रिकमेंडेशंस ही स्ट्रैटेजी वीडियो से भरा पड़ा है। तुम्हारे अलावा कौन तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कैपेबिलिटी, ग्रास्पिंग पावर जान सकता है जो तुम लोग 100 लोगों की स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हो। दूसरे लोगों से सीख रहे हो कि तुम्हें कैसे काम करना है। और एक क्विक डिस्क्लेमर, स्ट्रैटेजी और गाइडेंस में कंपेयर मत करो, दोनों में बहुत अंतर है। आज मम्मी को थोड़ा बुखार सा हो गया है, इसलिए मम्मी रेस्ट कर रही थी और मैं गया बाहर से पूरी लाने। कितने दिनों बाद पानी की सब्जी और तेल की पूरी खाएंगे। अच्छा है, पेट की दवाई एक्सपायरी डेट से पहले खत्म हो जाएगी। सुबह सुबह हमारे यहाँ का पूरी दुकान हमेशा मिनिएचर केएफसी का हमशक्ल लगता है। पूरी के दुकान वाली और लॉकडाउन के 2-3 दिन पहले दारू दुकान के लाइन वाली पेशेंस अगर लोगों में हर समय रहता, माइंड इतना पीसफुल हो जाता कि भोसड़ी के बहन चोत, मादर चोत, ये सब गालियों से हमारी मुलाकात ही नहीं होती। साइकिल शॉप के बाहर खड़ा करके ऑर्डर देने गया, फिर वापस बाहर आके शांति से खड़ा था। पक्षियों की कुकू, लोगों की 1/4 सक्सेसफुल बार्गेनिंग, पास वाले मंदिर की घंटी। आजकल के लौंडे भी ना साइकिल कुछ ज्यादा ही फास्ट चला रहे हैं। ये सोच मेरी तब तक थी जब तक मुझे पता चला कि मेरा साइकिल तो रोड पर सो रहा है, एक अंकल के वजह से। अंकल ने गलती से मेरा साइकिल गिरा दिया और उनसे रिप्लाई क्या आता है तुम ही सुन लो। आजकल ये साइकिलों की स्टैंड क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं बना रहे यार। सही है यार, ऐसे ही अंकल सप्ते में 3 दिन जिम जाते हैं और 4 दिन जलेबी पूरी खाते खाते गाना गाते हैं। 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। इनकी बॉडी भी ठीक ठाक बढ़ी जाती है। अब समझ रहे हो साइकिल इतनी इजीली कैसे गिरी। मैं लंच खा रहा था और फिर मेरे आंखों के सामने ये ऐड आता है। उसे कितनी रेटिंग दे? 7 तो देना ही चाहिए। नो वे। अबे कलर्स में तो 9:30 बजे खतरों के खिलाड़ी आने वाला था। ये स्प्लिट्स विला की ऐड कौन दे रहा है? ये एमटीवी थोड़ी है। लेकिन अफसोस ये खतरों के खिलाड़ी का ऐड है। बंसी न सोने का सरिया, गान में डंडा दे, गान में डंडा दे। फिर ये बोलते हैं ये पारिवारिक शो है भोसड़ी के। हाँ वैसे आजकल तो यही सब पारिवारिक बोलते फिर रहे हैं। बाकी अभी तक मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि ये लोग जानवर से डरते हैं या जानवर इनसे। कर सकते हो कैसे? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चलो 3, 2, 1 किस। सबने घर चलो चलो, जाना है। कम ऑन श्वेता। आंखें बंद, आंखें बंद।
अरे ये मेरे जानवर को मार तो नहीं देगी। बाकी मुझे समझ में आए या ना आए, मैंने बिग बॉस तो देख ही लिया है। एंट्रेंस एग्जाम 1-2 हफ्ते बाद है। मम्मी को अभी से कॉल आने लग रहे हैं रिश्तेदारों के। बहनचोद ये रिश्तेदार 10 साल से अंडरग्राउंड हो गए थे क्या? वैसे एग्जाम के दिन या रिजल्ट के दिन 20 से 30 एक्स्ट्रा रिश्तेदार तो तुम लोग को मिल ही जाते हैं, पर जन्मदिन में 30 से 40 के वजह वही 5 से 6 गिफ्ट में काम चलाना पड़ता है। और एक तो ये भोसड़ पप्पू वेबसाइट्स, इनको चलाने वाले की जिंदगी में शांति नहीं है। जेईई मेंस एडमिट कार्ड 2021 रिलीज्ड। सबसे पहले तो गेट जेईई मेंस न्यू एग्जाम डेट्स एंड एडमिट कार्ड डिटेल्स फ्रॉम दिस पेज। द फुल नेम ऑफ द एग्जामिनेशन इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नहीं भाई, जो 2 साल से उस एग्जाम के लिए पढ़ रहा है उसको तो एग्जाम का नाम ही नहीं पता होगा जो तुम लोग बता दे रहे हो। वी होप दैट यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम डिलिजेंटली बिकॉज इन द एग्जाम यू विल बी पास्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। अभी तक तो मुझे लग रहा था प्रॉक्सी रख के भी पास क्या टॉप मार सकते हैं। News from Assam, the topper of the joint entrance exam mains in Assam. His father and 3 others have been arrested for allegedly using a proxy to write the country's premier engineering entrance test. The accused had scored 99.8% in the exam, which is the basis for admission in top engineering colleges, including the prestigious IITs. He will be produced in the local court. Without the admit card, you cannot get entry into the examination hall, so it is mandatory to carry the admit card at the time of examination. भाई मुझे मियाँ खलीफा पता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन मुझे कतई नहीं पता, कतई नहीं। और क्या लिखा है? जेईई मेंस एडमिट कार्ड रिलीज्ड। अरे ये तो वही बात हो गया ना, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। एग्जाम रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए नहीं, ये लोग डाल देंगे। अगर कोई लड़की इसे गलती से भी डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन बोल दे तो ये मानव जात सोच लेता है कि इसकी शादी फिक्स हो चुकी है और अगले दिन इंस्टा में स्टोरी डाल देता है। फिर इसकी लाइफ भी दीपक कलाल और राखी सावंत की शादी की तरह हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ राखी सावंत और बहुत जल्द मैं राखी सावंत कलाल बनने वाली हूँ। दलाल या कलाल? कलाल, राखी कलाल। ये मेरा सवाल यही था कि वो कह रहा हमारा था कि कंपटीशन बन आपने- के आया था। दीपक कलाल ने आपको शादी के लिए ऑफर किया था, ऐसा कुछ सच्चाई है इस बात में? हे प्रभु, मैं आत्महत्या कर लूंगी। दीपक कलाल, मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन तुमसे शादी हाँ कभी ना करूं। तुम अपने बुंड के साथ ही रहो और वो देते रहो। एग्जाम रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड। बच्चों के साथ कितना खेलोगे और भोसड़ी के डर के मारे हालत टाइट हो जाती है यार। अच्छा है कभी कभी अपना बच्चा के साथ भी खेल लिया करो, कम से कम जल्दी नींद तो आ जाएगी, तभी ये सब न्यूज डलने बंद होंगे। एट लास्ट एड्स देख रहे हो? एड्स देख रहे हो? पैसा। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज रात मेरे पापा के दोस्त ने अपने नए घर में अपना पहला कदम रखने की पार्टी रखी है। पार्टी वैसे हमारी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में ऑर्गेनाइज की गई थी और 8 बजे में मस्त अपना शॉर्ट्स और एक हल्का फुल्का टी शर्ट पहन के निकलने ही वाला था, पर मेरी मम्मी ने फुल स्टॉप लगा दिया। मैं सोच रहा था क्यों। मम्मी ने मेरा वार्डरोब खोला, शर्ट निकाला, जीन्स निकाला और कहा सोने जा रहे हो क्या? ये पहन लो चुपचाप। अरे मम्मी, अपना ही तो इलाका है, सुबह सुबह अंकल लुंगी पहनकर दूध लेने चले जाते हैं, चुपचाप पहन लो। ओके ठीक है। नीचे जाकर मुझे एक चीज पता चला, लोगों की नंबर ऑफ क्लॉथ्स अमाउंट बहुत बढ़ गई है। ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करते जा रहे हैं और बाहर कोरोना ने गेट में लॉक मार दिया है। लेकिन आज आखिरकार सबको मौका मिल ही गया। मैं देखकर सोच रहा था अब एक बार में 100 लोगों की शादी होने वाली है क्या, और इन्हें मानो गर्मी लगती ही नहीं। एक अंकल तो सूट बूट पहन के आ गए थे, पता चला डिनर हॉल में एसी क्या फैन तक नहीं है। वो अंकल मेरे ही सामने बैठे थे, घंटा कुछ नहीं खाया इन्होंने, 1-2 पूरी में खत्म। अंकल बेल्ट टाइटली कस लेने से कोई डॉली बिंद्रा से सोनम कपूर नहीं बन जाता। डिनर के एंडिंग में सबको हाजमोला भी दिया गया और ये मुझे काफी अच्छा लगा। लोग सच्चाई बोल नहीं पा रहे तो एटलीस्ट दिखाना तो चाहिए यार। जैसे तंबाकू पैकेट के ऊपर कैंसर की सच्चाई रहती है, वैसे ही हाजमोला देकर इन्होंने ये सच्चाई दिखाई कि हमें पता है कि वास्तव में तो हमारे बनाए हुए खाने आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, इसलिए हाजमोला से हम 50% खाना डाइजेस्ट करवाने की उम्मीद रखते हैं, बाकी का 50% तो आपको मिडनाइट में या कल सुबह हगना ही पड़ेगा। धन्यवाद। पता नहीं यार आज सो भी पाऊंगा या नहीं। ठीक है यार, बाकी बाद में देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वो हाजमोला के लिए सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट।